एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्स्टेंस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पीजीटी के ऊपर चर्चा करेंगे। पीजीटी क्या है, पीजीटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके बाद अगर आप हिंदी से पीजी करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे पीजीटी का फुल फॉर्म जो होता है वह होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, अर्थात स्नातकोत्तर शिक्षक। तो सबसे पहले पीजीटी की जो एलिजिबिलिटी है उस पर एक नज़र डालेंगे। सबसे पहला पॉइंट है पीजीटी पात्रता मानदंड के अनुसार उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। दूसरा देखेंगे, उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। तीसरा, उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड डिग्री या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको बताते चलें, उत्तर प्रदेश में यह अनिवार्य नहीं है। बाकी स्टेट में लागू हो चुका है, उत्तर प्रदेश में अभी यह अनिवार्य नहीं है। चौथा देखेंगे, आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए, अर्थात मास्टर विथ 50% मार्क। तो ये थे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके बाद देखेंगे इसकी एज लिमिट जो होती है वह होती है न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम किसकी सीमा नहीं दी जाती है। तो ये इसकी एज है 21 साल। इसके बाद इसके एग्ज़ाम पैटर्न पे एक निगाह डालते हैं। तो अगर आप हिंदी से देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि हिंदी के 125 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे रिटन में, जो कि 425 अंकों का होगा, और उसके लिए टाइम आपको दिया जाएगा 2 घंटे का। 2 घंटे 125 क्वेश्चंस 425 अंक। इसके बाद आपका 50 अंकों का इंटरव्यू होगा। इसके बाद आपकी मेरिट बनेगी, मेरिट से सिलेक्शन होगा। लेकिन इस दरमियान अगर आपके पास कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन है तो आपको एक विशेष तवज्जो दी जाएगी। इसको एक तरह का कोटा कह सकते हैं आप। स्पेशल क्वालिफिकेशन के लिए 25 अंक अलग से निर्धारित हैं। इसमें अगर आपके पास डॉक्टरेट डिग्री है, एमएड है, या नेशनल लेवल स्पोर्ट पार्टिसिपेशन है आपके पास, तो आप इसमें आएंगे। आपका 25 अंकों का एक अलग से कोटा है। उसके बाद देखेंगे अगर आप हिंदी से करना चाहते हैं तो कौन सा इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले आपको हिंदी से एमए होना अनिवार्य है, और साथ ही साथ स्नातक में हिंदी के साथ साथ संस्कृत होना चाहिए, अथवा संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से शास्त्री। शास्त्री का अर्थात होता है संस्कृत से आपका ग्रेजुएशन होता है, उत्तमा जो होता है आपका संस्कृत से हाई स्कूल, मध्यमा संस्कृत से इंटरमीडिएट, शास्त्री संस्कृत से ग्रेजुएशन, आचार्य संस्कृत से पोस्ट ग्रेजुएशन। तो अगर आप एमए से हिंदी हैं और स्नातक में आपका हिंदी प्लस संस्कृत है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से शास्त्री कर रखा है तो भी आपका वो सेम ही है। या आप डबल एमए जिसको कहा जाता है, आपने वो किया हो, आपका एक एमए हिंदी से हो और एक एमए संस्कृत से हो, तो भी आप एलिजिबल हैं। इसके बाद हिंदी के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, जो सिलेबस में है, उस पर एक निगाह डालते हैं। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें भक्तिकाल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, नई कविता, संत काव्य, सूफी काव्य, कृष्ण काव्य और रीति काव्य। दूसरा है गद्य साहित्य का विकास। इसमें निबंध, नाटक, कहानी, आत्मकथा, आलोचना, रेखा चित्र, व्यंग, लघु कहानी तथा जीवनी से संबंधित प्रश्न। फिर काव्य शास्त्र, जिसमें अलंकार, काव्य गुण, दोष, अवयव, रस, छंद आदि से प्रश्न आते हैं। उसके बाद हमारा आता है भाषा विज्ञान, जिसमें उपभाषाएं, बोलियां, लिपि और ध्वनि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर व्याकरण, जिसमें वर्तनी, संधि, समास, विराम चिन्ह, शब्द रूप, वाक्य शुद्धि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर एक पोर्शन संस्कृत का है, जिसमें से साहित्य रचनाकार कालिदास, माघ, दंडी, भारवी, राजशेखर, और उसके व्याकरण से धातु, संधि, समास और अनुवाद, विभक्तियाँ, ऐसे प्रश्न आते हैं। अगर आप बोर्ड की ओर से जो पाठ्यक्रम आया था उसको देखें तो इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास पहला, जिसमें से आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, भक्तिकाल, संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, रीति काव्य धारा, रीतिबद्ध, रीत मुक्त, रीत सिद्धि, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद और नई कविता से संबंधित प्रश्न। दूसरा है गद्य साहित्य का विकास, जिसमें निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना, हिंदी की लघु विधाओं का विकासात्मक परिचय, जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा, रेखा चित्र, यात्रा साहित्य, गद्य, काव्य और व्यंग्य से संबंधित प्रश्न। काव्य शास्त्र में अवयव, भेद, रस, छंद, अलंकार, काव्य युग, काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्तियों से संबंधित। तीसरा है हमारा भाषा विज्ञान, जिसमें हिंदी की उपभाषाएं, बोलियां, हिंदी शब्द संपदा,
हिंदी की ध्वनियाँ, फिर आता है व्याकरण जिसमें हिंदी की वर्तनी, संधि, समास, लिंग, वचन, कारक, विराम चिन्हों का प्रयोग, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धि, मुहावरा, लोकोक्ति आदि से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर एक पोर्शन हमारा आता है संस्कृत साहित्य का, जिसमें दो भाग होते हैं, एक संस्कृत साहित्य, एक संस्कृत व्याकरण। तो संस्कृत साहित्य में देखेंगे संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, भास, कालिदास, भारवी, माघ, दंडी, भवभूति, श्रीहर्ष, मम्मट, विश्वनाथ और राजशेखर से संबंधित प्रश्न आते हैं। और व्याकरण में संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप, काल और अनुवाद से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हमारा ये था हिंदी का सिलेबस, और जिसमें से 125 प्रश्न पूछे जाते हैं। 425 अंकों के लिए आपका इससे संबंधित रिटन होता है। तो हिंदी से संबंधित इतनी जानकारी पर्याप्त है हमारे ख्याल से। तो दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो हम अपने चैनल पे आपको कंटेंट भी प्रोवाइड कराते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन, आप उन वीडियो से भी जुड़े रह सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।